नमस्कार, आप देख रहे हैं अब तक टीवी चैनल। खबर जनपद लखनऊ से। राजधानी के दुबग्गा थाना क्षेत्र अंतर्गत कानपुर बाईपास चौराहे के पास प्राइवेट अस्पताल में युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत। मृतक के परिजनों ने अस्पताल पर लगाए गंभीर आरोप। अस्पताल से पूरा स्टाफ हुआ फरार। मौके पर भारतीय किसान यूनियन धरतीपुत्र के सैकड़ों कार्यकर्ताओं द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया। पारिवारिक जन सहित किसान यूनियन के कार्यकर्ता हॉस्पिटल के मालिक सहित पूरे स्टाफ पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। आइए चलते हैं हमारे संवाददाता विजय मिश्रा के साथ। मेरा नाम दिनेश यादव, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन धरतीपुत्र। क्या समस्या है दुबग्गा क्षेत्र में? समस्या ये है कि ये सामने आपका हॉस्पिटल दिख रहा है ब्लू लाइन हॉस्पिटल के नाम से, जिसमें एक लड़का देवेंद्र यादव के नाम से जो है नौकरी करता था और उस लड़के की संदिग्ध हालत में आधी रात में जो है मौत हो जाती है और संगठन वो प्रशासन को जो है जानकारी हो जाती है, पुलिस थाने को जानकारी हो जाती है, लेकिन उस संचालक को जानकारी नहीं होती है। और जानकारी अगर परिवार वालों को मिलती है तो उसके थाने से फोन जाता है कि आपका बेटा ऐसा ऐसा हो गया है, संदिग्ध हालत में मृत पाया गया, लेकिन संचालक के द्वारा ना कोई फ़ोन ना कोई मैसेज और संचालक गायब चल रहा है कल से रात से। संचालक का कोई नाम पता है? तो संचालक कोई ये रजिस्ट्रेशन जो है गुप्ता के नाम से है, गुप्ता के नाम से रजिस्ट्रेशन है इसका। थाना दुबग्गा पे FIR दिया है आप? हाँ, थाना दुबग्गे पे जो है सुबह थाने में हम सब लोग पहुँचे थे, संगठन के भी लोग पहुँचे थे और परिवार वाले भी पहुँचे थे। सभी लोगों ने जो है वहाँ पर प्रथम दृष्टया जो है FIR करवाई है, लेकिन आगे की जो कार्रवाई होगी अभी तक कोई प्रक्रिया नहीं है, कोई कार्रवाई नहीं है, ना ही वो संचालक जो है अभी तक उसका पता चला है। तो अगर आप में दिक्कत नहीं तो आपको सामने आना चाहिए। तो वो अस्पताल वाले सब लापता हैं? अस्पताल वाला परिसर पूरा खाली दिख रहा है आपको, कोई अस्पताल का कर्मचारी नहीं है, कोई यहाँ पर वर्कर नहीं है, किसी भी प्रकार से कोई व्यक्ति नहीं है। तो अगर इस तरीके की लापरवाही या दिक्कतें या समस्याएं हैं तो ये पुलिस प्रशासन सबसे बड़ा जिम्मेदार है, उसको सबसे पहले उस संचालक को सामने लाना चाहिए। हम सबकी यही मांग है कि वो संचालक हम सबके सामने आए और अपनी बात रखे आकर के कि हमारे लिए परिवार का और जो अन्य लोग हैं परिवार ने बेटा खोया है अपना, उस बेटे के लिए वो क्या कर रहे हैं। आपको क्या लग रहा है कि मर्डर हुआ है कि क्या लग रहा है आपको? हमारे समझ में जितना अभी तक आ रहा है उसके हिसाब से तो हमें जो हत्या लग रही है एक तरीके से। अच्छा, उनके माँ बाप क्या नाम है जो लड़का खत्म हुआ है? रामनाथ नाम है उनका। और कुछ कहना चाहेंगे आप? और कहना हमारा यही है कि आगे की हमारी प्रक्रिया यही है। हमने देख लिया सुबह से 3 बजने वाला है, अभी तक कोई भी प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है। तो हम लोग अब आगे की हमारी कार्रवाई यही है कि हम जो है थाने के बाहर धरना प्रदर्शन करने की जो है प्लानिंग बना रहे हैं, उस पर हम लोग आगे काम करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राहुल सिंह है, मैं धरतीपुत्र संगठन का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। क्या समस्या है? समस्या है विगत 2 वर्ष से एक लड़का योगेंद्र यादव नाम का लड़का 2 साल से यहाँ काम कर रहा था। आज सुबह प्रशासन के द्वारा हम लोग को जानकारी मिली है इनके परिवार को कि जो है आपके लड़के की मृत्यु हो गई है। बल्कि जिम्मेदारी तो हॉस्पिटल के ऑनर की बनती है कि कोई कर्मचारी उसका ख़त्म होता है या कुछ दिक्कत होती है तो सबसे पहले उसके घर वालों को सूचना दी जाती है। उसके ऑनर के द्वारा सूचना ना देकर हमें प्रशासन के द्वारा ये पता चलता है कि जो है ये लड़का एक्सपायर हो गया है। हम लोग जब यहाँ आए तब देखा कि पूरा हॉस्पिटल खाली है, यहाँ कोई नहीं था और एक एक करके मरीज बाहर निकाले कहीं दूसरी जगह शिफ्ट किए जा रहे थे। सुबह 11 बजे से अभी 3 बजने को है, ना प्रशासन द्वारा कोई कार्रवाई की गई है, ना उस ऑनर को बुलाया गया है। तो हम लोग यही चाहते हैं अगर ऑनर नहीं आएगा तो हम लोग मुख्यमंत्री आवास कूच करने की पूरी प्लानिंग में हैं। अगर उस लड़के को न्याय नहीं मिलेगा तो जो कोशिश बन सकेगी हमारे संगठन के द्वारा वो की जाएगी। मैं भारतीय किसान यूनियन धरतीपुत्र से राष्ट्रीय महासचिव वीरेंद्र यादव। मेरा एक ही निवेदन है कि प्रशासन से कि जो देवेंद्र लड़का है इसको न्याय मिले। और न्याय का मतलब ये है कि जैसे अभी तक इतना टाइम हो गया, 3 बजे का मैटर है, 2 बजे का, इतनी समय प्रशासन से एक भी अधिकारी कोई नहीं आया है।
और आप थाने गए थे दुबग्गा थाने पे, तो वहाँ उन्होंने कहा कि कार्यवाही चल रही है, कार्यवाही के नाम पे अभी चल कुछ नहीं रहा है, सिर्फ खाली बस बता दिया गया है। तो माने तो मुकदमा तो लिखा गया है। हाँ, मुकदमा लिखा गया है, मगर अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है उस पर। जैसे यहाँ पे किसी को आना चाहिए, शासन प्रशासन को चेक करना चाहिए, जब सबूत ही मिटा दिए जाएंगे तो कार्रवाई कब आगे होगी। तो हमारा एक ही निवेदन है शासन प्रशासन से कि इस पे कार्रवाई हो और सीएमओ साहब आके चेक करें। फर्जी तरीके से सारे हॉस्पिटल चल रहे हैं, इनका क्या है। क्या कहा है आपसे? इंस्पेक्टर साहब ने कहा कि हम देख रहे हैं, कार्रवाई कर रहे हैं, मगर कार्रवाई के नाम पे कुछ कर नहीं रहे हैं। बस उन्होंने आश्वासन दिला दिया, बस छोड़ दिया। यानी कि इस अस्पताल का जो ओनर है वो नहीं आया? नहीं, ओनर तो छोड़ दीजिए, यहाँ से सारे मरीज शिफ्ट कर दिए गए, ओनर में कोई आया नहीं, कोई मालिक नहीं। अगर मान लीजिए आपका यहाँ कर्मचारी है तो आप आके परिवार से मिलिए, पूरी बात करिए। क्या आपको यहाँ कोई कुछ कर रहा है? शांतिपूर्वक आके बात करिए, उसके बाद बात खत्म हो जाती है। मगर आप तो उनको छोड़कर भाग गए, पुलिस द्वारा सूचना दी जा रही है, तो ये सब चीज़ें गलत हैं। अच्छा, जो अस्पताल के जो सीएमओ साहब हैं, जो भी हैं, उनसे बातचीत हुई है ऊपर अधिकारी? सीएमओ साहब को हमने फ़ोन किया तो सीएमओ साहब कह रहे हैं कि हमने सेटलमेंट कर दिया है, आप बात कर लीजिए। अच्छा, उन्होंने सीधा यही जवाब दिया कि हमारा सेटलमेंट हो गया, बात कर लीजिए। अब क्या सेटलमेंट उन्होंने ऊपर कर लिया, ये तो उन्होंने खुद हमको फ़ोन पे बताया है। मैंने सीएमओ साहब को भी फ़ोन किया है और कमिश्नर साहब को भी फ़ोन किया है, दोनों जगह। सीएमओ साहब के नाम क्या है? डीएन सिंह, एक मिनट, डॉक्टर डीएन सिंह, अभी नई पोस्टिंग हुई है। यादव, संगठन का पदाधिकारी और संयोजक। क्या समस्या है जो दुबग्गा पे आप लोग खड़े हैं और सूत्र के माने तो सुनने में आ रहा है कि धरना देने जा रहे हैं आप? जैसा कि आप देख रहे हैं, सुबह से शायद आप थाने पे भी थे अभी हमारे साथ। ये एक बहुत गंभीर मामला है। किसी की भी कोई हत्या हो जाए, कोई अचानक से कोई किसी की मृत्यु हो जाए तो ऐसा संभव नहीं है। कोई लेटा कुछ खा रहा है तो कोई ऐसा संभव नहीं है। ये कहीं ना कहीं एक जांच का विषय है और इसमें सही से एक जांच कराई जाए। और प्रशासन अभी तक सुबह से आश्वासन दे रहा है, लेकिन अभी तक कोई उसका रिजल्ट ना सामने दिखा है, ना कोई अधिकारी आया है। हम लोग भी यहाँ 2-3-4 घंटे से ठहरे हुए हैं, कोई अधिकारी नहीं आया, कोई ना उसकी मदद हो रही है। जिस लड़के की मृत्यु हुई है उसके परिवार वालों को कोई संतोषजनक कोई अभी तक कार्रवाई नहीं की गई है। क्या नाम है लड़के का? लड़का देवेंद्र नाम है, पिताजी का रामनाथ नाम है। तो उसको ऐसा एक कार्रवाई हो जिससे परिवार वाले संतोषजनक हो और आगे की उनको कुछ सहायता दी जाए, तो बच्चे उसके भी परिवार वालों को सहायता दी जाए जिससे उन आगे की उसके वो हो सके। अच्छा, थाना दुबग्गा इंस्पेक्टर साहब क्या संदेश दिए हैं आपको? संदेश तो सुबह से दिया जा रहा है, लेकिन अभी बता दे रहा हूँ कि आश्वासन दिया जा रहा है, लेकिन अभी कोई कार्रवाई की नहीं गई है। तो कुछ लोग यहाँ पर कह रहे हैं कि हम धरना देने वाले हैं। बिल्कुल, जब नहीं कोई कार्रवाई की जाएगी तो हम लोग किसी न किसी तरीके से अपनी कार्य कराएंगे ही, अपनी बात मनवाएंगे ही। भाई उसको न्याय कैसे मिलेगा? न्याय नहीं मिलेगा तो हम लोग कुछ तो करेंगे ही। अच्छा, जब थाने से हमारा की मुकदमा क्या है तो उसमें क्या करें? दुबग्गा थाने से मुकदमा लिख गया है? नहीं, अभी तो मुकदमा कोई मुकदमा लिखा गया पर उसमें कुछ कार्रवाई नहीं हुई। वो तो नाम बस लिख दिया गया कि कार्य आगे शांत हो जाइए, शांत करके सबको। हाँ, मतलब ये चाह रहे हैं कि बॉडी को किसी तरीके की उसमें कर दिया जाए, बाकी मामला शांत कर दिया जाए। अब आप सोचिए, कोई हॉस्पिटल में ना कोई डॉक्टर है ना कोई मरीज है, इससे कहीं ना कहीं ये पूरी तरीके से शंका के दायरे में है कि इसमें कुछ ना कुछ राज है। इसको सही से इसकी जांच कराई जाए और जांच करके